की बोले छठी महाराज की हो सरपंच साहब स्वागत है हमारा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु आपका इलाका है राम राम तो सुन आएगी ये दोनों ही है श्री राम दूतम शरणं प्रपद्ये तुलित वरदाम हेम शीलाम देहम दणयवन कुशान ज्ञान नाम संगतों के संग। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय, सारे बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम। कोई उनका चिन्ह बनाया जाए, कोई निशान बनाया जाए और आप सबके आगमन से तुम्हारे आने कल ऐसी सुंदर इस दिव्याति दिव्य वातावरण ਦੇ ਵਿੱਚ, इस पवित्र वातावरण ਦੇ ਵਿੱਚ प्रकृति की गोद ਵਿੱਚ बिल्कुल आखो। फटाफट पंडित जी ने तुम्हारे सारे दिगरे दिगरे झंडे की स्थापना कराई, उठे श्री हनुमान जी का ध्वज लगाया और हनुमान जी के ध्वजा के साथ ही जितने भी है उस परमात्मा क्योंकि एकांत निराय, हम लोग उसे त्रयोदशी भी कहते हैं, आसुसी त्रयोदशी भी आखने हैं और धनतेरस इसलिए आख्या जाता है कि आज के दिन धनवंतरी जी महाराज अमृत का कलश लेके समुद्र में से प्रकट हुए थे। अज इसलिए अज जिन्ना भी तुस राम का नाम अपने मालिक का पवित्र गुणगान करो, वो अज जिहड़ा नाम स्मरण किते दा है वो अमृत अंगर लेखा फल दिंदा। अज दा नाम जपे दा अक्षय फल है, कदे मरदा नहीं। अमृत अंगर लेखा उसका महत्व, उस भजन का प्रताप प्रभाव बढ़दा रहिंदा। पर बंधुओ सारे समाज दे विच
कुछ लोकें सारे समाज की कमजोर करने वास्ते सारे त्योहारें की बगाड़ी उड़िया। अब दीपावली आएगी कल, ते अज के लोग लगे पे ने तैयारियां करना, भाई दिवाली आई ने किश कर लो, वो किश के कर लो भाई, कुछ पुट सिद्ध कर लो। बहुत से लोग आज ही दीपावली को बिगाड़ने का तरीका सोच रहे हैं। आज ही उनकी तैयारी है कि कल दीपावली है भाई, कुछ प्रबंध करते नशे का। तो सोचो ये मेरे त्योहारों को, मेरे पवित्र भारत के सुंदर त्योहार जो भक्ति से ओत प्रोत हैं, जो पूरा पूरा अपने पीछे एक इतिहास रखते हैं, उस इतिहास की भी क्या है गर्क किता, और त्योहारें दी जो गरिमा है, जो पवित्रता है, उसी भी गर्क कर उड़िया। अपने त्योहार असे तुसे बगाड़ी ले, ते जेड़े भाई अंग्रेजे ने वो पुठे पुठे रिवाज ने वो तुसे मशहूर कर उड़े। अजकल सारे जागत जेड़े पेंडू जागत ने बड़ा हैरान होना उन्हें, वो भी आखदे महाराज जो के चले दा है। अजकल डे बड़े ने, कोई वैलेंटाइन डे, कोई फलाना डे, कोई फलाना डे, ते दिवाली का कोई देता नहीं है। मेरे भगवान राम, भगवती सीता जी, उनके आगमन पर पूरी अयोध्या में दीपाद्वार बनाए गए, दीप मालाएं सजाई गई। ते जनानियां दे कुड़ियां सीता जी की अपने कन्ने लईयां कि सारे अयोध्या दी नूह है, ते नूहां की लोग लक्ष्मी आखदे। नूहें क्या आखदे? लक्ष्मी। सत्संग खास करिए सुन मेरी गल, नूहां की लक्ष्मी आखदे जो। एक दिन मेरे कन्ने कोई मजाक कर रहा था कि महाराज अगे अगे टिपड़ा सस्सू कन्ने मिलाना चाहिए, जागता कन्ने मिलाना भावें रहन दियो। मैं पूछे कि गल आखदे क्योंकि युद्ध इंदे विच गै हुंदा दोने च, उधर ते कख नहीं, उधर ते ठीक चला दा। मैं विनती करा सारे अपने बुजुर्गें की, भराएं की, ते कुड़ियों तुस भी, हर जगह सस नहीं गलत होंगी। अजकल मैं देखिए बड़ियां वीडियोज मोबाइल पर, नूहें भी ससा कुटियां बड़ियां। हमें जरूरत है पहले अपने परिवार को सुधारने की, अपने परिवार का मानसिक संतुलन ठीक रहे, अपने परिवार में एक दूसरे की कदर रहे, अपने परिवार में तुम्हारा भाई ही तुम्हारे लिए राम हो, तुम्हारे पिता ही तुम्हारे लिए पहले भगवान है। शुरू उथू करो, गल शुरू करनी है अपने अपने टब्बरा पर। ये टब्बरा च एक दूए के समझ नहीं, जे परिवार दे विच एक दूए दिखिए राजी नहीं, ते आखो मंदरवाना राम दा। जिस राम भगवान को हम मानते हैं, बंधुओं याद रखो, वो राम अपने भाई लक्ष्मण के मूर्छित होने पे ऐसे रोए जैसे कोई बच्चा बिलख बिलख के कहता है कि मुझे मेरी मां से मिलना है, मुझे मेरी मां से मिलना। लड़ाई लड़ाई है, बैन पाई पाई रोए मेरे राम। हालांकि जानते हैं कि वो ये सब लीला है, सिर्फ सानू तुहानू दसने वास्ते कि सारे परिवार दे विच आपे विच जिन्ने चिर समझ नहीं बनी पाई, जिन्ने चिर एक दूसरे का आदर नहीं करन, मेरिया भैणां भी अपने बड़े का आदर करन। ते मेरे जिन्ने बड़े बुजुर्ग ने उन्हें भी चाहिए कि धी च ते नूह च कोई फर्क नहीं हो। मेरा समाज आगे ही बड़ा पीछे रिवर्स चल रहा है। पहले के बड़े अस लोग पिछड़ते जा रहे हैं। 4 क्लासा पढ़ने का मतलब ये नहीं होंदा कि अस अपने रीति रिवाज भुलाई है ते अंग्रेज बनिया च। 4 क्लासा जो कोई पढ़ेदा है तो मतलब ये होना चाहिए कि मिगी परमात्मा शुक्र है तू कन्विंसिंग पावर दी, हूं मैं कन्विंस करी सकना और मैं अपने इस पवित्र भारत के रीति रिवाज की विदेश तक भी फैला। पूरे धरती पर जिन्ने विदेश ने मिगी चाह है इस गल का कि हर जगह राम कृष्ण की जय जयकार हो। पूरे भारत च तो वध गए, पूरे विश्व च पूरी धरती पर सत्य सनातन धर्म की जय जय हो। उसके लिए हम सबको यत्न करना है, उसके लिए सारे ही प्रयास करना है, सारे मिलिए चलना है। और एक बात और कहूं क्योंकि समय थोड़ा है, मैं कोई कथा नहीं कह पाऊंगा, खाली स्पर्श करता जाऊंगा छोटी छोटी बातों को। एक बात और मैं बेनती करूंगा, हम जो गांव के लोग हैं ना, मैं भी ग्राई हूं,
मुझे गांव का होने पर गर्व है। परमात्मा शहरी बना भी नहीं सकता। हाँ, गांव का होने, हम गांव के हैं, इसमें गौरव की बात है। हमारी आपकी लगाई फसलें ये पूरे शहरी लोग खा रहे हैं। तुम लोग दाता हो। बस एक मैं आप सबसे प्रार्थना करूंगा कि हम किसी को छोटा ना समझें। बस कुछ आगे निक्का नहीं समझते, कोई जाति की छोटा नहीं समझते। कुछ आगे जी भगवान ने पैसे चार घट दिते दे ने ते उसी गरीबी दावे ऊपर भी छोटा नहीं समझते। बंधुओं, शास्त्री जी महाराज आखदे है कि कर्मे दा डोला है। मैं अपना नित नियम करावा अपने वास्ते, समाज का कल्याण होए ओदे विचा भी, मेरे किते दे नित नियम विचा भी भगवान फल जे देना है ते मेरे भारत वर्ष का कल्याण होए, उत्थान होए। पर सानू आपे भी कुछ फिजिकली गल्लां जिहड़ियां ना उसी सोचीए ते चलने पौना है। समाज दे विच अस कियां ये नहीं सोचे कि जे मैं रोज मत्था टेकना ते जिहड़ा नहीं टेकदा वो फिर निक्का होई है। ना ना, कोई पता नहीं हो मेरे कोला किन्नी अगे है। बंधुओं, सबका सम्मान करना जिस दिन हमें आ गया, हर एक व्यक्ति की कदर करना जिस दिन हमें आ गई, समझना कि भगवान ने हमें अपने नजदीक, अपने चरणों की ओर आश्रय देना शुरू कर दिया है। अपनी तरक्की कैसे जांचोगे कि मेरी तरक्की अध्यात्म मार्ग में हो रही है या नहीं? किंजा पता लग गया? भाई इत्थों की तरक्की तो लभी जाती, कोठियां जिले वड्डी वड्डियां बना दियां होण, गड्डियां महंगी महंगियां आवा दियां होण, फैक्ट्रियां लाई पौन लगन तो लोग आखते भाई बंदा अमीर है। पर आध्यात्मिक तरक्की का कैसे पता चले? मेरे अंदर मैं परमात्मा के नजदीक मन ही मन पहुंच पा रहा हूं या नहीं? मुझे अपने अध्यात्म मार्ग पर पहले से कोई लाभ है या नहीं, कैसे पता चले? यही सबसे बड़ा एक पैरामीटर है कि जिस दिन हमें हमारा कोई शत्रु ना दिखे, जिस दिन चेता किते भी सानू कोई निक्का नहीं लभ्या अपने कोला, जिस दिन मेरे नजर में, मेरी दृष्टि में मुझसे कोई छोटा ना हो। हे गोविंद, मैं तुम्हारा भक्त हूं, तुम मेरे भगवान हो और इस दुनिया में मुझसे छोटा कोई नहीं। मुझे कोई अपना शत्रु ना दिखे, दूर दूर दृष्टि घुमाऊं, चिंतन भी करूं तो कोई शत्रु नहीं। अपनी सोच की इन्ना डेवलप करना है, अपनी समझ की इन्ना तैयार करना है कि मैं गुस्सा करने भगवान शत्रुता नहीं करा, सभी मेरे मित्र हों। वेद की आज्ञा है हमें। वेद को इसलिए भगवान कहा गया कि वेद आज्ञा देता है, मित्रम अभयम, कि मेरे द्वारा सभी अभय हों। मिगी कुसा कोला डर नहीं हुआ ते मेरे कोला कुसा की डर नहीं हुआ। अस तरक्की करचे ते वेद आज्ञा दिंदा कि कल्ले तरक्की नहीं करनी। संगच्छध्वम, वेद आज्ञा है कि तरक्की भी करनी है ते भाई कन्ने लेइए तरक्की करो। कुसी पति पत्नी, पिता पुत्र, मित्र मित्र, समाज में कोई जाति तुम्हें ना ये लगे कि ये छोटी है ना, कोई छोटा नहीं, सब मेरे परमात्मा ने बनाया, तो फिर कैसे छोटा? ठीक है, काम काज जरूर बंडोए देने, पर बंधुओं जी अस निक्का आखी है अपने को बाकी वाले दूर कर दे गए, अगे के बड़े लोग सारे कोला इस पवित्र सनातन कोला हिंदू शब्द सुनिए लोग अजकल नक मुंह चाड़ते जे। पता तुसें जिहड़ा हिंदू पूरे राष्ट्र विच सब तो ज्यादा शक्तिशाली है, अज हिंदू दा नाम सुनिए लोग नक मुंह चाड़ते। सारे विचा एक दो चार नहीं, हजारा मत मतांतर नवे नवे बनिए,
कारण की है? कारण यह है कि आज अपने को दूसरे भी छोटा समझ रहे। हम भगवान कृष्ण की बात करें तो मेरे नौजवान साथियों, भगवान कृष्ण गोकुल में सबसे बड़ा आदमी है जो जिसके पास 9 लाख गाय हैं। बाबा नंद, नंद ओदा ना नहीं, नंद ओदा ना नहीं है, नंद ओदी उपाधि है, रैंक है ओदा। बाबा नंद, नंद उसे कहा जाता है जिसके पास 9 लाख गाय हो। बाबा नंद के घर में श्री कृष्ण प्रकट हुए और गोपाष्टमी के दिन, ये जी 1 नवंबर की आ रही है गोपाष्टमी, भाई सादा देवड़ा बात चेता नहीं रोए जिन्ने तो आए हो तुसे सारे की सादा। शास्त्री महाराज जी के जन्म दिहाड़े उपर बड़ा बड़ा यज्ञ हुंदा स्वांजने, तो सारे आयो। यज्ञ को पहले झंडा चढ़दा, ध्वजारोहण आखदे उसी। वो गोपाष्टमी वाले रोज है 1 नवंबर की, अदू समय लग्या अदू भी आयो। तो ये दोने तरीके की नहीं समय लग गया तो हर महीने 26 की सत्संग होंगे, अदू आ करो। मैं गल कर रहा था भगवान कृष्ण पे छोटी सी एक चर्चा करूं कि भगवान ने जिला जाना गोआ चारण, गोपाष्टमी वाले दिन उन्हें जिद कर ली कि मां मैं तो जाना के जाना। मां ने आख्या बच्चों तू लोका है, एक गोआ ने बड़ी बड़िया जवान थल्ले नहीं कुछ आई है। भगवान की उम्र कितनी है उस समय? 4.5-5 साल। इतने कोई 4.5-5 साल में जागत खिला रहा तो आखना इन्ना लोग कहा भगवान थोड़ी शर्त बढ़ा दो, गला खिंचा माइक, थोड़ी शर्त बढ़ाओ। भगवान छोटे से हैं और भगवान ने सीधा सीधा मां यशोदा को कहा कि मां तुझे पता मैं कौन है? छोटा जा बच्चा इन्नी गल आख है। मां ने आख्या दसा बच्चू कौन है तू? तो कहा मैं कृष्ण तेरा पुत्र, त्रेता युग में मैं राम था। भगवान के सच आखा देना पर मां नहीं मनना दी। मां कही शक्ल दिखो यदि राम दी, इन्हें तो साखदी हो कई बार अपनी जागते ये राम ही हो। राम तेरे अंगर चोर नहीं है मक्खन वाला। भगवान आखन लोग मिगी जानना चाहते ने, एक लत्ता भार कोई तप करा, कोई सिर थले करिए तप करा, कोई पद्मासन लाइए तप करा, कोई गर्वासन लाइए तप करा। मैं उनके ध्यान करने ऊपर भी उन्हें समझ नहीं आ रहा, पर धन है किसी आपू आखा दे मनना भी नहीं। फिर कहा मां मैं राम था, महाराज दशरथ उनका पुत्र बनकर मैं आया। जिले जिले गौ सेवा करन जाना, मेरी गौ सेवा नहीं करन देंदे ही क्योंकि राजकुमार है। इसलिए मां मैं बाबा नंद दे घर सोचा प्रगट होने की, जन्म लेने की कि बाबा नंद गौ सेवक ने ते मैं इत्थे गौआ सेवा करगा। गौई दी खूब इत्थे अपनी अथे थे उनकी सेवा करगा। तो मां मेरी गौ चारने की आज्ञा दे। गौ चराने की आज्ञा जब मांगी तो मां ने कहा बच्चू तू लोका है, जिले बड़ा होगा फिर तो गौआ चारने की आज्ञा तो होगी। भगवान ने कहा कि अगर मैं बड़े बड़े काम करके बताऊं फिर मान जाओगे? लोका जा न्याणा सियाणी सियाणी गल्लां करे बड़ा शैल लगता। मां ने आख्या चल चल कोई बड़ा काम करगा ना फिर मन गई। तो भगवान श्री कृष्ण ने बाल्टी ली करमंडलू, उन बाल्टी भगवान दे छाती छाती तक उच्ची ही क्योंकि भगवान निंदे बाल्टी तो उड़ी गई, पर भगवान छोटे कद के थे, बच्चे थे 4.5-5 साल के। तो बाल्टी को खींचते हुए गौशाला में ले गए। चुकोंदी कुड़ी ही कसीटी ले तो उत्थे जी लगे आखना अज माऊ की दसना है कि मैं जवान हुई हुआ, फिर मेरी गऊ चारने की आज्ञा मिलनी है। बंधु चले गए गौशाला में और याद करने लगे कि मेरे पिता बाबा नंद के करते हैं भला, अगे किन्या दुध चोंदे ने।
चेता आया कि नीरन पांदे आ, नीरन तुम्हें पता ना नीरन कुछ आखदे, ठीक है। नीरन तुआरिया पौंदा खोड़ी हा इयां लवेट लूट उड़िया, फिर चेता किया कि हाँ फिर थापी दिंदे, फिर मत्था टेकी आखदे सुरभि मैया अपना अमृतमय दुध सानू प्रदान करो। बंधुओं, जब कृष्ण ने पिताजी को याद कर करके ये सब किया तो जिन्या दोनों हाथ अपने टिड्डा तक पुजे, थापी तो ता दिंदे जी हाथ उपर पुजदा, टिड्डा की हाथ दोनों स्पर्श होए ना ते लगे आखन ए गौ माता मुझे अपना अमृतमय दुग्ध प्रदान करो। तो कहते हैं गौलोक धाम में, देवलोक में सुरभि मैया जो सभी गायों की माता है, सुरभि मैया कांपी वहां कि मुझे कृष्ण ने याद किया। क्योंकि भगवान ने आखे ना सुरभि मैया दूध दो, इन्हें के प्यो आखदा, प्यो की नकल करते बच्चे। हूं सोच लो तुम जिले तुस बोतल खोल दो अगे उन्हें भी खोलनिया जो तुम टोर लगती ना ताशा के पत्ते के बोतलों से होर भी बड़ा कुछ न्याणे सामने नहीं इकड़े काम करने, समझो तैयारी करा दे तुम दिखी दिखी। बंधुओं, भगवान ने बड़े सुंदर तरीके से जब कहा पिताजी को याद करके कि पिताजी कहते हैं सुरभि मैया अपना अमृतमय दूध दो, इन्नी गल आख दे गए। देवलोक विचा मां सुरभि उस गाय में प्रवेश कर गई और वो गाय चांदनी के प्रकाश की तरह चमकने लगी और बगैर थनैया थलाए चारे थने जा दूध चली गया। एक बार सब मिलके कह लें बोलिए सुरभि मैया की जय। जब दूध की धाराएं फूट पड़ी, कमंडलू पूरा भर गया। अब कृष्ण बच्चों जैसी लीला करने लगे। कृष्ण दौड़ के गए मां यशोदा के पास, मां कुछ गलत हो गया, उथे गलत हो गया, की गलत होया बेटा? मां मी शुरू तो करना आई है, हूं बंद नहीं हुआ, के नहीं बंद हुआ, तू चल मां कुछ गलत हुई है। तो मां को साड़ी का पालू पकड़ के भगवान कृष्ण ले गए खींच के, कहा गौशाला में। वहां जाके जब मैया ने देखा हाथ जुड़िए ते बेचारियां बुढ़ियां बैमना होंदियां मतियां लगी आखन कोई टूना करिया, कोई टेंचू करिया, टेंचू भी आखदे ने तुहाडे इधर, कोई ऐहा टेंचू करिया टूना करिया कि गो साड़ी दुध देना लोकें दी बंद कर दी, साड़ी बंद के नहीं करा दी, दुध दे आ दी। बंधुओं, दौड़ के नंद को बुलाया। नंद बाबा ने जब देखा गाय आज अपने रूप में नहीं है, आज तो पूरी गाय चंद्रमा की चांदनी की तरह चमक रही है और दूध की धाराएं भी चमकती हुई बाल्टी में पड़ रही हैं। बाल्टी फुल हुई दी और भांडे पूरे घरा दे वो भी कन्ने लाए दे, सारे भरोचे दे दुध दाम नहीं रुका था। नंद बाबा समझ गए कि ये साक्षात सुरभि मैया का चमत्कार है। ओम सुरभ्यै नमः कह करके दोनों हाथ जोड़ के नंद ने कहा, हे सुरभि मैया तुम्हारी लीला, ये तुम्हारी ही पूरी धरती है। और कृष्ण की ओर नंद ने देखा, याद आ गया कि हमारे कुलगुरु शांडिल्य जी और गर्गाचार्य जी ने कहा था कि ये जड़ा तेरा लोका जागत है ना कृष्ण, रोहिणी का जड़ा है बलराम रोहिणी का पुत्र है, यशोदा कृष्ण की लिए गई थी गौशाला च नार खान। चेता आई है उसले सारे कुलगुरु पले पले दे पैर चुकी अपने मथे कने ला रहे, गल कोई है। ओले कुलगुरु ने आख्या ओ भरावा मैं के ना पा, ये पूरे जगत का गुरु है जेड़ा तेरे घर अवतार ले आया है, मैं नहीं एदा गुरु, ये पूरे ब्रह्मांड का गुरु है। कृष्णम वंदे जगत गुरुम, इसलिए मैं तो इसका नाम लेकर के अपनी जिह्वा को, मन को, बुद्धि को पवित्र करता हूं, इसका नाम कृष्ण होगा। तो सब याद आ गया। तो क्या कहा नंद ने, हे कृष्ण बच्चू तू शुरू कराया, तुम्हें बंद कराई सकना, चलो अगर। अब भगवान कृष्ण पुनः नन्हे नन्हे हाथ हैं, बड़े सुंदर नन्हे नन्हे चरण कमल, बड़ी सुंदर उसमें पैयनियां पड़ी है, और अपने प्यारी तोतली बोली में फिर हाथ जोड़ के कहा, हे सुरभि मैया मेरी माँ और बाबा मान गए हैं कि मैं बड़ा हो चुका हूं, क्योंकि मैं आख्या मैं बड़े हुई दसगा, ये मन्नी ने मैं बड़ा हुई ना, हूं इन्हें मिगी दुध चोइया नहीं दसी उड़िया, हूं इन्हें मिगी आज्ञा दी उड़नी गो चारने दी।
अपनी लीला को यहां बंद कर दो। इतनी बात सुनते ही गाय का दूध बंद हो गया। तो कृष्ण आंख चुरा के मां को कहने लगे, उन्हें आ गया जहां चारन को उन्हें कहा भरावा जा जुथे जाना ही आ वहां करा दे लागे लागे रोया। आज के दिन, आज तो धनतेरस है, आज के दिन ही लक्ष्मी जी प्रकट हुई और सभी समाज के कार्य उनके द्वारा शुरू हुए। बंधुओं, मुझे ये कहना है कि जब गोपाष्टमी के दिन आज्ञा मिली तो भगवान ने बहुत सी लीलाएं की जाकर के। ऐसे ही वन में जब गोवर्धन जी के किनारे गैया मैया चराने आते थे तो भगवान ने कई राक्षसों का वध किया। तुसीं भी बेनती करा, भगवान का नाम लेना ते सादगी कने जीना, राम राम गाना, बच्चे की सेहत वाली वक्खी ध्यान दिओ। सारे बच्चे भुस्से होण ये गल जचदी नहीं। सारे बच्चे लाल सुरख होने चाहिए और तांगे जे घरा दा दुद्ध होवे पीने किवें। सारे ग्राई बच्चे ये भी बेचारे भुस्से भुस्से। कृष्ण कोला सीखना है, हमें भगवान गोविंद से यही सीखना है कि भगवान ने सबसे पहला प्रोटेस्ट किया 4.5 साल की उम्र में, कोई मथुरा दूध घी माखन नहीं जाएगा, पहले मेरे गरीब ग्वाले ने वो खांगन। तो बंधुओं, सभी गरीबों को भी दूध घी माखन श्री कृष्ण ने हर नौजवान को शुरू करवाया, अखाड़े खलवाए, छोटी उम्र च एडे काम किते। और जेड़े जेड़े कंस ने मारने वास्ते कृष्ण की भेजे, करे तृणावर्त, करे धेनुकासुर, करे वकासुर, करे वत्सासुर, करे केशी, करे उत्कच, कई राक्ष मारे। आंदे जरूर है मारने पर वापस नहीं जाते बेचारे। भगवान ने बधाइए ते दवाइए सारे राक्षस मारे और बिना हथियार दे। 11 साल को थल्ले उम्र ही भगवान दी, 11 साल तक भगवान ने सुदर्शन भी नहीं चुकिया। मतलब सेहत अच्छी है तो तुम्हारी मुट्ठी च पूरा जगत है। बंधुओं, कृष्ण को मानने वाले एक तो उदास नहीं होते और उस गोविंद को मानने वाले अच्छे बिल्कुल सेहत के मालिक होने चाहिए। और गरीबे दे एडे यार ने भगवान, गल तो मैं तां शुरू की थी, गरीब गरीब बच्चे भगवान कन्ने जाने। मां ने जिहड़ा उसी सवेरे सवेरे घ्यो च डोबी है, चूरियां बनाई बनाइए दित्ती दी होनियां, वो चूरियां गरीब बच्चे ही खिलानियां ते उनदे बेफुलके कृष्ण आपे खांदे। नया भगवान है सारा गरीबे दा यार, उसी मनने। चूरियां उन्हें ही खिलानियां, आपे उनदे बे खाई लेने। एक दिन भगवान लगे आखनियां करो यारा सारे ग्वाले दौड़िए जाओ, जेड़ा पहले लिया ना ओदी मैं रोटी खानी। ग्वाले की बड़ा चाह चढ़िया कि रोज अस एदी खन्ने आ, अज पहली बारी ने सानू आख्या दौड़िए खिट मारीए गए सारे अपने अपने घरे। एक ग्वाला विच बड़ा गरीब हा, ओदे कोल एक इयां बच्ची ही निक्की यारी, कोई आमदन का साधन नहीं। वो बिल्कुल धीरे धीरे अपने घर की ओर जाए तो कृष्ण ने कहा है मधुमंगल इधर। वो गरीब बड़ा बेचारा भगवान को गया, उन्हें कहा तू चेता रखिया जिन्ने चिर तू नहीं आया किश लईए इन्ने चिर मैं रोटी नहीं शुरू करनी। आखा मैं ये डर हा कि तू कुछ मिगी नहीं आखे। उन्हें कहा मधुमंगल बच्चू बेशक तू गरीब है पर तेरा प्यार किश वखरा है, मैं तुझी बलकिया खानी है ते जा। मधुमंगल घर पहुंचा, घर पहुंच के रोने लगा, अपनी मां से कहने लगा मां कृष्ण हमारे राजकुमार हैं, हम उसे क्या खिला सकते हैं, उसी के खिलाई सकने हैं, पर फिर भी चलो वो आखा दे ने मां किश दे उहदे वास्ते, पर मिगी पता साढ़े घर है कख नहीं, मैं रोज ओहदे कोला खाइए गुजारा करना। मां ने आख्या बच्चू सच सुनाया भगवान कृष्ण की भगवान समझना या नहीं। उन्हें आख्या मां है ते भगवान है, उस दियां लीला के दसदियां कि कोई साधारण नहीं। तो बस जो भगवान है ना, ते भगवान पदार्थ नहीं तो बता, भाव से तू एक पत्र ही ले जा, भावना करने एक पत्र भी तोड़िए दे जुड़गा ना, ओदे कन्ने भी खुश हो जाना। नहीं मां फिर भी कोई शैल चीज दे। मां मंगन गई गुआंढियों दे, 3 रोज पुरानी खट्टी लस्सी पे रही सड़ी दी।
गर्मियों च 3-4 रोज पुरानी खट्टी सड़ी दी लस्सी होवे वो बो मारे मुश्क आवे मां ने आखे ये दे गुआंढियों का मंगी कुजे च पाइए ऊपर चपनी रखी लगी आखने कृष्ण की आख्या एक गरीब मां की तरफा तुगी इये भोग है इहदे कोला वध सानू कुछ जुड़दा नहीं इसे ही स्वीकार कर लो। बंधु मधुमंगल ने मां से कहा मां कृष्ण नंद का पुत्र है 9 लाख गाय है उसके घर में ताजा माखन रोज अपने घर में है और मेरी सड़ी हुई छाछ क्यों पिएगा। बच्चों ये मां की श्रद्धा है जा ले गए जानबूझ के मधुमंगल धीरे धीरे चल रहा है कि मैं जब पहुंचूं तो भगवान आगे भोजन शुरू कर चुके हों भगवान रोटी शुरू करी बैठे थे होण ते जानिए भगवान के सामने कुजा तोड़ना बट्टे उपर सुटी है कि तू मिगी बल गया रहना इसलिए तोड़ी उड़ी वो पीक भी नहीं बीमार होने को भी बची आ चिंता ओदी हुंदी महाराज जोदे कन्ने ईरखो है जोदे कन्ने भी ईरखो है ना ओदी चिंता हो कदे भगवान की चिंता सानू तुहानू होई कदे इसकी चिंता हुई कि मेरा हिंदू धर्म मेरा पवित्र सनातन मेरा ये मुल्क किंजा तरक्की करे मेरा धर्म किंजा पूरे विश्व दे विच दा प्रचार होए इसलिए नहीं चिंता हुई कि ईर्ख के नहीं है ईर्खो है चिंता क्यों नहीं होंगी फिर मधुमंगल को ये चिंता होने लगी कि कृष्ण इस खट्टी छाछ को पी के कहीं बीमार ना पड़ जाए इसलिए आस्ता आस्ता जा रहे एक कटंबा के बूटे पीछे छपिया दिखन लगे कि रोटी शुरू की नहीं हाली जिन्या झांकी मारी ना तो भगवान ने देख लिया इधर आजा आजा बेचारा डरी आ कि हुण इन्हें लस्सी पी उड़नी है मिगी दा स्वभाव पता है बड़ा गरीबे दा यार। बंधु मधुमंगल कृष्ण उठ के मेरे पास दौड़ के आ ना जाए इसलिए मधुमंगल उस खट्टी छाछ को नीचे फेंकूंगा तो ये डांटेगा कि मां का प्रसाद था मां ने दिया है। सज्जनों पहले अपने मां प्यो की भी अस मन च हाँ ताड़ी मां भाड़े वाली कृपा कर दी जे जे तुस आखो नहीं अपनी मांगनी अस बुलांदे ते भाड़े वाली मां दे संगरांदी संगरांदी की जन्ने आ ते कृपा फिर नहीं होनी है गुस्सा नहीं करियो क्योंकि बुले शाह ने आखेदा कि सच आखां दा भांबड़ मचदा है झूठ आखां ते जी मेरा झकदा है जच जच के जी वे कहंदी है मुंह आई बात न रहिंदी। बंधु सत्य तो यह है कि चैरिटी बिगिंस एट होम तुम अपने घर से शुरू करो पहले अपनी मां को मां का प्रसाद शब्द कहा कृष्ण ने कि तेरी मां ने पाई दिता तो मेरे लिए भी प्रसाद है क्योंकि मां तो पूजनीय है चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो इसलिए तोड़नी नहीं है सामने ये मिट्टी का बर्तन कुजा बड़ी फटाफट भगवान नहीं कुछ पिए बीमार हो तो बेचारा आपे लगा पीन ये फिक्र है ये चिंता है कि ये पीक तो इसी खट्टी लस्सी नहीं बचनी। फटाफट भगवान ने क्या किया दो ग्वालों के कंधे पे हाथ रखा छलांग लगा के गए मधुमंगल के पास है रुक क्या कर रहा है ते मधुमंगल ने चपनी भरे सुटी फटाफट कुजा मुंह लाया ते गड़ कर दे पीन लगा इन जरा भगवान नहीं ठप कुजी होते और मधुमंगल को यहां से पकड़ लिया गले से तुझे पता इत्थे गले में यहां एक वॉल है ये ऊपर नीचे होगा तब ही हम कुछ निगल पाएंगे ये ऊपर थल्ले होगा ता को टपरोज रहा भगवान ने यहां से कस के पकड़ लिया कि बेटा अब निकल के बता तो मधुमंगल का मुंह फूला हुआ था क्योंकि मुंह में लस्सी थी। धन्य है बंधुओं श्री कृष्ण भगवान अपने गरीब मित्रों के साथ जिनका इतना प्यार है कि जल्दी जल्दी लस्सी पी रहा था तो होठों के दोनों तरफ से लस्सी बह रही थी दोनों वकीला लस्सी टप टप डिगा रही। भगवान ने एक हाथ से बाएं हाथ से कंठ पकड़ा है और दाहिना हाथ मधुमंगल की ठोड़ी के नीचे कृष्ण ने रखा और टपकती हुई जूठी लस्सी कृष्ण पीने लगे और कहने लगे मां के प्रसाद की निरादरी करता है और यहां तक कहा कि ये मेरे लिए आई थी उगल जिहड़ी मुंह च पाई दी ना उगल है। मैं कहा कृष्ण ना पाप लग क्योंकि लोग आखदे तू भगवान है
भगवान ने कहा मां के लिए बच्चा हूं। भगवान बादशाह उगल सारी भगवान ने उगलाई लस्सी और स्वयं लेकर के उस लस्सी को भगवान पीने लगे। तब बंधु मधुमंगल कृष्ण के चरणों से लिपट के बहुत रोया कि धन्य है गोविंद, हे कृष्ण तेरे जैसा कौन हमें मित्र मिलेगा, जिहड़ा गरीबे दा मान एडा वधा ते भगवान सारी लस्सी ओ खट्टी चोड़ पीए ते ग्वाले कोल जाइए के लगे आखन आहा हा हा ग्वालो मैं तो अमृत पी के आ रहा हूं। आज भैया मैंने सोचा था कि सबको कहूंगा प्रसाद लेके आओ अपने अपने घर से और बाद में बताऊंगा कि किसका प्रसाद सबसे बढ़िया था। अरे मधुमंगल जो घर से अमृत के समान कुछ बना के लाया था उसकी कोई तुलना नहीं। तो सारे ग्वाले मधुमंगल को कहने लगे थोड़ी हमें भी चखा, थोड़ी हमें भी चखा। उन्हें आख्या भगवान लगे आखन मैं तो कुजा पर नहीं आया उन पिछे के इन्या भगवान मान रखते अपने गरीबड़े का। उस कृष्ण को मानते हैं बंधुओं जो गरीबों का मसीहा है। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विश्राम देकर के ये कहूं कि भगवान इस तरीके से सभी गरीब समाज को साथ लेके चले हैं। कदे महसूस नहीं होने देता कि तो सारी गौशाला च नौकरो, हाँ कदे जतलाया नहीं, उन्हें इर्दे कने कंठ करने लगाया। आज भी कृष्ण सुदामा दी या कृष्ण ग्वाले की गल करनी हो अखा पर चीनिया साहब, इसलिए बेनती करा मैं जरा सूत्र आख्या है एक गल आखी ही कि हम अपने से छोटा किसी को ना समझे। अरे कृष्ण ने नहीं समझा अपने से छोटा किसी को, तुम क्यों समझते? ये पूरी धरती हमें भगवान ने यहां इसलिए भेजा है। महाराज जी कहते थे, शास्त्री जी महाराज, कि ब्राह्मणों हम देहोयाम क्षुद्र कामाय निश्चिति। हमें ये मानव का जीवन मिला है, ये कमीने कमे वास्ते नहीं जो मिलेगा। कुआ तुसी की आखा मैं अपने जीवन वाली वक्खी देखना कि आपे भी शर्म आई जाती कि कई काम जीवन से सारे को कमीने होंगे, पर बंधु ये कमीने कामों के लिए मानव जीवन नहीं मिला। ये जीवन मिला है हमें यहां लोक के साथ साथ प्रलोक सुधारने के लिए। नया जीवन जिया जाना, लोक प्रलोक सुधरे। आओ भगवान गणपति से यही प्रार्थना करें कि भगवान ये जो अध्यात्म केंद्र यहां बनने जा रहा है, ये इस अध्यात्म केंद्र पर बड़े बड़े योग शिविर लगा करें, इतने बड़े बड़े योग शिविर लगा करें, बड़े बड़े यज्ञ हुआ करें, भगवान करे इस जगह। और इस स्थान की आध्यात्मिक चेतना जी है, उस आध्यात्मिक चेतना की आवा पूरे विश्व च जा। इत्थे समाज दौड़ी दौड़ी है अध्यात्म की कुछ गहरी गल्लें की खोज करने वास्ते पुजे। इस स्थान इन्नी ऊंचाई की पकड़ है। इस प्रार्थना करने के वाणी विश्राम। श्री बाल कृष्ण लाल की जय। भगवती दया मई मां चंपा मैया की जय। परम पूज्य शास्त्री जी महाराज की जय। भाई ये सारियां गल्लां संभव तां हो सकदियां जिन्ना अज तुस सारे इत्थे आए हो। मेरी अनुमान नहीं है कि तुस एडी वड्डी संख्या जिथे आ गए हो। मैं तो सोचा 2-4 लोग होने उत्थे ते 5-7-10 अस चली पौने आ, पर तुहाडा सारे दा बड़ा बड़ा स्वागत। अगर इस तरीके कन्नै तुहाडा इत्थे आगमन रहा ते भगवान की कृपा कन्नै ये अध्यात्म की चेतना का एक केंद्र बड़ी जल्दी मैं आखा सफलता की प्राप्त होगी और यहां से बहुत लाभ होगा समाज को। धन्यवाद, सबको प्रणाम। श्री राम जय राम जय जय। मोहन जी जय राम जय जय राम। सभी को मेरा जय श्री राम। आज यहाँ हमारे इस मंच में बैठे हमारे पूजनीय श्री गंगादास जी महाराज, आपके चरणों का आशीर्वाद प्राप्त करते हुए हम बड़े अपने आप को और अपने गांव को
बड़ा सौभाग्यशाली मानते हैं कि आज जिन कर कमल हाथों से आपने हमारी सहल की धरती की मिट्टी में, जो हमारे सोहंजना धाम से आई मिट्टी इस धरती में मिली है, तो एक हमारे गांव के लिए और हमारी इस गांव की मिट्टी, हमारी इस गांव की धरती की मिट्टी इतनी पवित्र हो गई है, तो इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और आए हुए हमारे जितने भी जहां श्रद्धालु आए हैं उनका भी मैं धन्यवाद करता हूं। श्री राम। धन्यवाद मेरा नहीं पाई, धन्यवाद इस सारे समाज का जिनके द्वारा आयोजन किया जा रहा है। आओ। तो सरपंच साहब ने मेरी तरफा तो स्वागत कर ही गया, लेकिन मैं भी एक बारी फिर दोबारा माननीय और परम पूजनीय श्रीमान गंगाधर शास्त्री जी महाराज का इस ग्रांच और खासकर सैल कौड़ी बैर की पवित्र धरती विच थोड़ा स्वागत करना, और फिर स्वागत करने के थोड़ा धन्यवाद भी करन कि एक आध्यात्मिक केंद्र की जियां तुस गल करा दे हो। मैं मोहन की बड़ी देर दा जानना, और वो आखदे कि किसी अंग्रेज एक इंग्लिश ऑथर ने आख्या ना कि फॉर एवरी ब्यूटीफुल थिंग टू हैपन देयर नीड्स टू बी अ ब्यूटीफुल आइडिया। एक अच्छी गल वास्ते सारे को पहले एक अच्छी एक सोच, एक अच्छा एक आइडिया, एक अच्छा एक विचार चाहिए होते। तो विचार जिले आई हो तो फिर परिस्थिति भी बनी दी थी, फिर माहौल भी बनी होंगे। माननीय मोहन जी ने आख्या जन्मभूमि तो आ गया मोहन जी, लेकिन कर्मभूमि भी है। आइए बंधुओं, अब विश्राम करेंगे, कोई लंबी आरती नहीं करनी, संक्षिप्त रूपेण आरती करेंगे मोहन जी। इसके बाद व्यवस्था कोई की है सबके लिए? पहले लंगर प्रसाद की व्यवस्था की दी है, सारे प्रसाद जरूर चखिए जायो, नहीं तो ना मेरा चढ़ना कि तू लेट आया। हाँ, तो थोड़ी देर के लिए कमर सीधी करके बैठेंगे सब, थोड़ी देर के लिए बस 3 या 5 बार उच्चारण करेंगे। कमर सीधी करके बैठेंगे सब लोग, आंखें बंद, गहरा लंबा श्वास अपने भीतर भरते हुए प्रकृति की गोद में बैठे हुए हम सब ये महसूस करें कि मां भगवती जगदम्बा पार्वती ही प्रकृति का रूप है और हम अपनी मां की गोदी में बैठे हैं। ओम इत एकाक्षरम ब्रह्म, एक अक्षर में उस ब्रह्म का उच्चारण करना हो तो ओम शब्द है। गहरा लंबा श्वास अपने अंदर भर लें और मेरे साथ सब उच्चारण करेंगे। फिर लंबा गहरा श्वास भर लें। ओम का उच्चारण करते हुए अपनी दौड़ती हुई इच्छाओं को, आकांक्षाओं को, सोच को वापिस अपने अंदर समा लें। जैसे कछुआ अपने अंगों को अपने भीतर समा लेता है, वैसे कोई सोच ना रहे, शून्यता को प्राप्त होके ओम कहें। जोर से कहेंगे सब। धीरे धीरे अपने नेत्र खोल लें। समय थोड़ा है। ओम के उच्चारण के साथ सभी अंग त्वमेव वन्दोश्च सखा त्वमेव त्वमेव माता च पिता त्वमेव वन्दोश्च सखा त्वमेव
त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव हरे मुरारे मधुकैटवहारे गोविंद गोपाल हे वासुदेव ज्ञानं ब्रदेहि शरणं ब्रदेहि ज्ञानं ब्रदेहि शरणं ब्रदेहि विद्या ब्रदेहि भगवन् नमस्तुते विद्या ब्रदेहि भगवन् नमस्तुते अच्युतं केशवं रामनारायणम् अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं श्रीजानकी नायकं रामचंद्रं भजे जानकी नायकं श्री जानकी। जय जयकार आपका आनंद पूर्वक हो और हर्ष पूर्वक। श्री बाल कृष्ण लाल की, उमापति महादेव की, काशी विश्वनाथ की, उज्जैन्यम महाकालम। अब तो बंधुओं एक एक हमारे जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं, एक एक को बारी बारी क्या उसके ऊपर सजावट आ रही है। एक बार फिर कह लें, बोले काशी विश्वनाथ की, काशी विश्वनाथ की, काशी विश्वनाथ की, श्री केदारनाथ की, श्री केदारनाथ की, सियापति रामचंद्र भगवान की, श्री राधावर कृष्ण चंद्र भगवान की, पवन सुत हनुमान की जय। धर्म की, विश्व का, नमः पार्वती पते हर हर महादेव। बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद, सबको प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।